ख्वाबों, जादू और कहानियों की जादुई दुनिया में खुश आमदीद, जहां हर कहानी में एक नया सफर और नया राज छुपा होता है। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां परियां, जादूगर और हैरत अंगेज मखलूक आपका इंतजार कर रही हैं। वेलकम टू कहानी वर्ल्ड। शहजादी अज़मा और जादुई छड़ी का राज। बहुत पुरानी बात है जब पहाड़ों पर बर्फ हमेशा चमकती रहती थी और दरियाओं का पानी मोतियों की तरह चमकता था। एक खूबसूरत वादी में नूरमहल नामी एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत का बादशाह सिकंदर निहायत आदिल और मेहरबान हुक्मरान था। इसकी सल्तनत में खुशहाली थी, अमन था और हर कोई अपनी जिंदगी से मुतमईन था। बादशाह सिकंदर की एक ही बेटी थी, शहजादी अज़मा। वो बेहद हुसैन थी, गंदुमी रंगत, चमकदार आंखें और सबसे नुमायां उसके कुदरती घुंघरियाले बाल जो उसके कंधों पर लहराते थे। मगर जो चीज इसे सबसे खास बनाती थी वो थी उसकी और जादुई छड़ी। ये छड़ी अज़मा को इसकी नानी जान ने अपनी वफात से कब्ल दी थी। नानी जान कहा करती थी, ये छड़ी सिर्फ नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करना, वरना ये अपना जादू खो देगी। छड़ी सुनहरी रंग की थी जिस पर नीला नीला सितारा झिलमिलाता था और जब भी अज़मा इसे हाथ में लेती, रोशनी की एक हल्की सी लहर फिजा में फैल जाती। अज़मा महल में सबकी लाडली थी, खादमाएं इस पर जान चढ़त। वजीर इसे समझदार कहते और बादशाह सिकंदर अपनी बेटी को सल्तनत की वारिस बनाने का ख्वाब देखता। अज़मा खुद भी बहुत नेक दिल थी। रोजाना महल के बाहर जाकर गरीब बच्चों में खिलौने और खाने बांटती। अपनी छड़ी से वो कभी बीमार बच्चे को शिफा देती तो कभी सूखे खेतों में बारिश बरसाती। मगर महल के करीब ही एक पुराना किला था जिसमें जादूगर ज़हीर-उल-ज़ुल्म रहता था। वो अज़मा की जादुई छड़ी से हसद करता था। इसे मालूम था कि अगर ये छड़ी हमेशा अज़मा के पास रही तो कोई भी इसकी जादूगरी को अहमियत नहीं देगा। एक रात जब सारी सल्तनत नींद की आगोश में थी, ज़हीर-उल-ज़ुल्म ने एक उल्लू को अपना पैगाम रुके कर आड़ा दिया। अगले दिन महल के दरबार में एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई जिसने रोते हुए बताया कि इसके गांव में सब बच्चे बीमार हैं और सिर्फ शहजादी की छड़ी ही इन्हें ठीक कर सकती है। अज़मा के दिल में रहम आया। इसने फौरन अपनी छड़ी ली और इस औरत के साथ रवाना हो गई। रास्ते में औरत ने अज़मा को कुछ खाने को दिया। जैसे ही शहजादी ने वो खाया, इसे नींद आने लगी और फिर इसे कुछ होश न रहा। वो दरअसल जादूगर ज़हीर-उल-ज़ुल्म की भेस बदली हुई सूरत थी। अज़मा की आँख खिली तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। इसकी छड़ी इससे दूर एक शीशे के पिंजरे में रखी हुई थी। ज़हीर-उल-ज़ुल्म हंसा और बोला, अब ये छड़ी मेरी है और मैं इससे वो सब कुछ हासिल करूंगा जो मुझे कभी ना मिला। मगर जादुई छड़ी ने काम करना बंद कर दिया। वो सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल होती थी और जुल्म इसका रास्ता नहीं था। ज़हीर-उल-ज़ुल्म गुस्से से पागल हो गया। इसने हर तरह से छड़ी को काबू में करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अज़मा ने हार ना मानी। इसने वहां मौजूद चूहे को रोटी के चंद टुकड़े देकर दोस्ती की और उससे पिंजरे की चाबी मंगवाई। चूहा चालाकी से चाबी ले आया और अज़मा ने छड़ी को आजाद कर लिया। छड़ी ने जैसे ही अज़मा के हाथ को छुआ, रोशनी से सारा कमरा जगमगा उठा। अज़मा ने फौरन एक जादुई दायरा बनाया और ज़हीर-उल-ज़ुल्म को इसमें कैद कर लिया। इसके बाद इसने किले के दरवाजे खोल दिए जहां बहुत से कैदी सालों से बंद थे। सबको आजाद कर दिया गया। शहजादी अज़मा जब वापस महल पहुंची तो सारे लोग इसका इस्तकबाल करने आए। बादशाह सिकंदर की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने अपनी बेटी को गले लगाया और ऐलान किया कि अगली हुक्मरान शहजादी अज़मा होगी, क्योंकि इसने दिखा दिया कि एक सच्ची हुक्मरान कैसी होती है। अज़मा ने ज़हीर-उल-ज़ुल्म के किले को एक तालीमी इदारे में बदल दिया जहां हर बच्चा पढ़ सकता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसने अपनी छड़ी को एक महफूज कमरे में रख दिया जहां वो सिर्फ नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल होती रही। इखलाकी सबक। नेकी, हिम्मत और सच्चाई का जादू दुनिया के हर जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही असल बादशाह होता है, दिलों का बादशाह। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें।